108 को फोन करो। हमारे द्वारा डिस्ट्रक्शन लगा के रिसेप्ट कर दिया गया था। नमस्कार, मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हेलीपैड पर बागेश्वर पुलिस ने किया आतंकवादी हमले से निपटने का मॉक ड्रिल। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया गया व्यापक अभ्यास। आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों की दृष्टि से गरुड़ हेलीपैड पर आज एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का नेतृत्व स्वयं बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने किया। मॉक ड्रिल में विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिसमें एसडीआरएफ, फायर सर्विस, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संस्थान, बम स्क्वाड, पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग की टीमें प्रमुख रूप से शामिल थीं। ये मॉक ड्रिल बागेश्वर जिले की सुरक्षा तैयारियों को परखने और विभिन्न आपातकालीन एजेंसियों के बीच समन्वय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। एक फर्जी आतंकवादी हमले की काल्पनिक स्थिति तैयार की गई, जिसमें 4 आतंकियों ने हेलीपैड क्षेत्र में घुसपैठ कर ली थी। पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस कार्रवाई में 2 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि 2 को जीवित पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के के निर्देशन में कई दिनों से इस अभ्यास की योजना बनाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि अगर भविष्य में कभी भी किसी अप्रत्याशित घटना से निपटना पड़े तो हमारे पास हर स्थिति में कार्रवाई करने की पूरी क्षमता और तालमेल मौजूद हो। ड्रिल की शुरुआत सायं 6 बजे के करीब हुई, जब सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध तत्व हेलीपैड क्षेत्र में घुस आए हैं और उन्होंने कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। तुरंत ही एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया। उनके साथ साथ पुलिस की क्यूआरटी, फायर सर्विस, वन विभाग और अन्य एजेंसियां भी मौके पर पहुंची। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोक दी गई और आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया। इस मॉक ड्रिल में प्रशासनिक स्तर पर भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। उप जिलाधिकारी प्रियंका रानी, तहसीलदार निशा रानी, नायब तहसीलदार प्राची बहुगुणा, आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल, सीओ अजय शाह, थानाध्यक्ष बैजनाथ प्रताप नगर कोटी, वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र सिंह गुस्साई और फायर अधिकारी गोपाल सिंह रावत जैसे प्रमुख अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। इन अधिकारियों ने मॉक ड्रिल के हर पहलू की बारीकी से निगरानी की और मौके पर आवश्यक निर्देश भी दिए। मॉक ड्रिल के दौरान उपस्थित सभी विभागों ने समन्वय बनाकर आपसी तालमेल के साथ काम किया। मॉक ड्रिल की पटकथा के अनुसार 4 आतंकी हथियारों के साथ गरुड़ हेलीपैड में घुस आते हैं। उन्होंने एक अस्थायी कैंप पर हमला किया और वहां मौजूद कुछ कर्मचारियों को बंधक बना लिया। सूचना मिलते ही गरुड़ पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंचती है और क्षेत्र की घेराबंदी शुरू करती है। कुछ ही समय में एसडीआरएफ, बम स्क्वाड और विशेष बल भी वहां पहुंच जाते हैं। बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए निगोशिएशन टीम को आगे बढ़ाया जाता है। जब आतंकियों से बातचीत विफल हो जाती है, तब पुलिस द्वारा कमांडो ऑपरेशन की योजना बनाई जाती है। फायर यूनिट्स सुरक्षित दूरी से कवरिंग प्रदान करती है। वहीं वन विभाग और राजस्व टीम्स क्षेत्र के नक्शे और पहुंच के रास्तों की जानकारी देती है। कुछ देर की झड़प के बाद 2 आतंकी मारे जाते हैं और 2 को जीवित पकड़ लिया जाता है। एसपी चंद्रशेखर घोड़के ने मॉक ड्रिल की समाप्ति पर कहा, यह ड्रिल पूर्ण रूप से सफल रही। इससे हमें यह समझने का मौका मिला कि किस विभाग की क्या भूमिका होती है और कौन कौन सी प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सुरक्षा टीमें दिन रात जनता की सुरक्षा में लगी रहती हैं। मॉक ड्रिल जैसे प्रयास न केवल हमारी तैयारी को मजबूत करते हैं, बल्कि एजेंसियों के बीच समन्वय और विश्वास भी बढ़ाते हैं। इस मॉक ड्रिल को स्थानीय लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भी आयोजित किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षा प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और किस नंबर पर सूचना देनी चाहिए। संचार व्यवस्था की परीक्षण के रूप में वायरलेस, मोबाइल और लैंडलाइन के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया गया। सभी टीमों के बीच समन्वय में तेजी लाने के लिए एक अस्थायी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया था, जहां से पूरे ऑपरेशन की निगरानी की जा रही थी।
गरुड़ हेलीपैड में आयोजित ये मॉक ड्रिल न केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, बल्कि यह एक संदेश था कि बागेश्वर पुलिस और प्रशासन किसी भी प्रकार की आपदा या आतंकी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह से सजग और तैयार है। इस तरह के अभ्यास न केवल सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली को परखने का माध्यम बनते हैं, बल्कि आम जनता में भी विश्वास का संचार करते हैं। पुलिस अधीक्षक से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सभी ने इस अभ्यास को गंभीरता से लिया और इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ सफल बनाया। मॉक ड्रिल के माध्यम से जो कमियां सामने आई हों, उन्हें भविष्य में दूर करने का आश्वासन भी अधिकारियों ने दिया है। क्या कुछ जानकारी है सर इस बारे में? नमस्कार। माननीय पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो है सुरक्षा के दृष्टिगत जो वाइटल इंस्टॉलेशन है हर एक जनपद में, जो महत्वपूर्ण ऐसे लोकेशन हैं जहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिगत उपाय करने की आवश्यकता है और प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, ऐसे सभी जगह पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। तो आज इसी क्रम में मेला डुंगरी हेलीपैड थाना